शिवरात्रि के पावन पर्व पर परसवाड़ा सहित आसपास का समूचा क्षेत्र ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान रहा। प्रातः काल से ही कहीं बम बम भोले तो कहीं बोल बम के जयकारे कानों में सुनाई पड़ते रहे। देवादि देव महादेव और मां पार्वती के मिलन के इस अलौकिक पर्व पर चहुओर लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना करते भारी संख्या में दिखाई पड़े। भोर से ही आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करने भक्तों का अलग अलग जगहों पर तांता लगा रहा। मुख्यालय परसवाड़ा से लगभग 15 किमी की दूरी पर ग्राम सावरझोड़ी में दुर्गम स्थान पर वनों से आच्छादित प्राकृतिक सौंदर्य की झटा के बीच भगवान भोलेनाथ का अति प्राचीन मंदिर एवं गुफा है, जहां पर प्रति वर्ष शिवरात्रि के पावन पर्व पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से लोग मन्नतें लेकर यहां पर आते हैं। वहीं मन्नतें पूरी होने के बाद श्रद्धालु पूजा अर्चन कर प्राकृतिक सौंदर्य का भी लुत्फ उठाते हैं। मेले के दौरान हजारों की संख्या में लोग यहां आते हैं। साथ ही यहां लोगों के द्वारा धार्मिक आयोजन भी किया जाता है। मेला समिति के अध्यक्ष तामेश्वर पटेल ने बताया कि यहां लगभग 200 वर्षों पूर्व से प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग यहां के पुरातन काल की जानकारी बताते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि यहां पर जो कुंड है उसी कुंड से शिवलिंग और नंदी महाराज की मूर्ति निकली है, जो तकरीबन 200 सालों से भी अधिक समय से यहां विद्यमान है। जहां जिले ही नहीं अपितु निकटवर्ती छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। 2 दिवसीय मेला का आयोजन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लगता है और यहाँ सिद्ध जो शिवलिंग जो हैं, जो 200 साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो बताया है, कल भी हम लोग बैठे थे, एक 96 वर्षीय भोलाराम राणा जी नहीं रामदयाल राणा जी उनने बताया कि मेरे पिताजी भी 100 साल के थे और मेरे पिताजी के पिताजी भी वो भी उसके पहले से यहाँ पर जो शिवलिंग जो निकला है, गुप्त शिवलिंग, भारतवर्ष में ऐसा कुंड जितने भी जो भारतवर्ष के जो हिंदू के जो मंदिर हैं, धर्म स्थल हैं, वहाँ पर जितने भी लोग जो गए हैं उन लोगों ने कल बताया कि ऐसा जो कुंड है भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलता। जो हमारे जनपद परसवाड़ा के ग्राम सावरझोड़ी में स्थित एक कुंड है और इसी कुंड से यहाँ पर भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए हैं और गुप्त शिवलिंग है, जो एक सिद्ध पीठ है। यहाँ जो भी अपनी मन्नत लेके आता है उसकी ज़रूर मनसा पूरी होती है और एक सिद्ध क्षेत्र होने के कारण मंडला, सिवनी, बालाघाट सभी जगह के पूरे श्रद्धालु आते हैं और हमारी सावरझोड़ी मेला समिति इसका पूरा संचालन करती है और क्षेत्रीय जनता का सहयोग रहता है। यहाँ पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और जनपद सबका हमको साथ रहता है और ये 2 दिवसीय जो मेला है ये भाव भक्ति के साथ में पूरे श्रद्धालु लोग करते हैं। रंगोपाठ बाबा के नाम से क्षेत्र में प्रसिद्ध मोहनदास निषादराज बाबा बताते हैं कि यहाँ के कुंड में स्नान करने से अनेकों बीमारियों से निजात मिलती है। वहीं उन्होंने इस प्राचीन स्थल की महिमा बताते हुए कहा कि इस कुंड का पानी कभी समाप्त नहीं होता है और इसकी महिमा यह भी है कि इस कुंड का संबंध लांजी के कोटेश्वर धाम से है। उन्होंने बताया कि पुराने जमाने में लांजी में दाल धुली जाती थी तो दाल का छिलका यहाँ के कुंड में निकलता था। ऐसी मान्यता लोगों के बीच चर्चित है। हालांकि अभी भी यहाँ का पानी कभी भी समाप्त नहीं होता है। यहाँ पर पत्थरों के बीच एक पेड़ के नीचे कुंड के रूप में स्थित पानी का स्रोत है। सावरझोड़ी शिव मंदिर से आगे दुर्गम स्थान पर केलाबाड़ी नामक जगह है, जहाँ पर पत्थर के नीचे से पतली सी जलधारा निकलती है जो निरंतर बहती रहती है। प्राचीन मान्यतानुसार इस निर्मल जलधारा के आसपास कभी केले की बाड़ी हुआ करती थी, इसलिए इस स्थान का नाम केलाबाड़ी रख दिया गया है। हाँ, मान्यता तो है ये 200 साल पहले से और ना जाने उसके और पहले से ये स्थल बना रहा है। जब से पृथ्वी प्रकट हुआ है उसी समय से भोलेनाथ की कृपा यहाँ बनी रही है। गुफा के अंदर कहते हैं ना, उस समय में
महिषासुर जो है भस्मासुर कुदा रहे थे भस्म करने के लिए, तो वो भगवान जहाँ तहाँ जगह बना करके छुपे हैं जंगल के अंदर, पहाड़ियों के अंदर। उसी प्रकार से यह मान्यता स्थल है। और यहीं से जो शिवलिंग निकला हुआ है, मूर्ति जो साक्षात अभी विराजमान है, भोलेनाथ जी का विराजमान, गुप्त लिंग का विराजमान है। और वहाँ पे नांदिया बाबा निकले और पार्वती और शिव जी का मूर्ति निकले, गणेश जी निकला। इतने 4-5 मूर्ति जो है हमारे पूर्वजों जो है 200 साल पहले वाले, इन्होंने खोज करके वहाँ से तमड़ के निकाले, जो आज उसकी मान्यता पूरे कहना चाहिए देश में और संसार में करते जा रहे हैं। इस महानता के लिए, इसमें स्नान करने के लिए बहुत बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि ये गुप्त गोदावरी है, कुंडेश्वर महादेव है। इसमें जल हर समय ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं से आता हो, ऐसा नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से कहना चाहिए, जैसे हमारे पूर्व कहना चाहिए महोदय ने बताए कि लांजी से इसका कनेक्ट है, बरोबर है। सियाने लोग ने कहा वहाँ अगर दाल धुए हैं तो यहाँ जा कर के वो दाल का छिलका निकला है। इस प्रकार से प्रमाण सियाने लोगों ने बताया है। जो भी यहाँ पर आकर के स्नान करता है, दुखी दर्द शरीर में जो भी परेशानी होगा, खता खुजली जो भी होती है, वो यहाँ पे नहाने आते हैं। और ये बहुत लोगों को मालूम है। मंडला जिला से तो बहुत लोग पैदल यात्रा करके आते हैं, और सिवनी जिला से, छिंदवाड़ा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, ये पूरे सब जगहों से कहना चाहिए भक्त लोग आते हैं और इनकी सब मनोकामना पूरी होती है।